अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात तअत्तुल का शिकार हो गए हैं। रोजाना की बुनियाद पर दावा तो किया जाता है कमेटियों की जानिब से, नून लीग की कमेटी की जानिब से भी और पीपल्स पार्टी की कमेटी की जानिब से भी, कि आज कोशिश की जाएगी कि मामलात फाइनल हो जाएं, लेकिन मामलात फाइनल नहीं हुए अभी तक। कल जो मीटिंग हुई थी वो भी बेनतीजा खत्म हुई। 1.5 लाख उसमें भी खत्म नहीं हुआ। मैं मुसलसल 1.5 लाख की बातें कर रहा होता हूं क्योंकि इंफॉर्मेशन होती है, जाहिर है मेरे पास, कमेटी के मेंबरान से ही ले रहा होता हूं। अब बाकी टीवी चैनल्स तो मामलात तय करा देते हैं। आज बिलावल भुट्टो ने भी बड़ा एक सख्त किस्म की गुफ्तगू की है नून लीग के हवाले से भी, और आज तो बहुत सारी चीजें उन्होंने क्लियर कर दी हैं। और बिलावल के इस सख्त बयान ने नून लीग के क्या कायदीन की दौड़े लगवा दी हैं। शहबाज शरीफ साहब बिलावल के इस बयान के बाद हंगामी तौर पर लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और मरी भी जाना है उन्होंने। जरदारी साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं, बिलावल साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आज क्योंकि भुट्टो रेफरेंस केस था सुप्रीम कोर्ट में, उसकी समाअत थी, तो बिलावल भुट्टो जरदारी समाअत में शरीक हुए थे। और उसके बाद मीडिया टाक पे मैं बाद में आता हूं। और जो कल कमेटी हुई है, इसहाक डार के रहायशगाह पर कमेटी हुई और मामलात तय होने थे, क्योंकि आजम नजीर तारड़ ने कल ये दावा किया था मीडिया टॉक में कि आज कोशिश की जाएगी कि मामलात तय हो जाएं, फाइनल हो जाएं। और फिर 3 घंटे तकरीबन मीटिंग चली। 5 बजे के राउंड अबाउट शाम को शुरू हुई थी इसहाक डार की रहायशगाह पर मिनिस्टर एनक्लेव में। वो 8 बजे के राउंड अबाउट खत्म हुई। लेकिन 8 बजे पीपल्स पार्टी की टीम जो थी, कमेटी जो थी, वो निकल कर जब जा रही थी तो मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, सहाफियों ने। सहाफी क्योंकि बाहर खड़े थे मिनिस्टर एनक्लेव के बाहर, तो सहाफियों को पीपल्स पार्टी की कमेटी वालों ने यह बताया कि भाई हम वापस आ रहे हैं और हमने ड्राफ्ट को हतमी शक्ल देनी है। ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दे रहे हैं, बस वो उसके नोक पलक हमने सीधी करके वापस आते हैं। कोई 10 साढ़े 10 बजे तक रात को हम वापस आते हैं, ये मीडिया को उन्होंने कहा। उसके बाद वो अपने कायदीन के पास चले गए, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के पास, जरदारी हाउस इस्लामाबाद में। अच्छा, कमर जमान कायरा, मुराद अली शाह और नदीम अफजल चंद, ये कल शरीक हुए थे नून लीग पीपल्स पार्टी की तरफ से मुज़ाकरात में। लेकिन बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के पास जब गए, उन्होंने ब्रीफिंग दी, तो उसके बाद वो कमेटी के जो मेंबरान थे पीपल्स पार्टी के, वो वापस ही नहीं आए। और मीडिया रात 11-12 बजे तक वहां पे खड़ा इंतजार करता रहा। लेकिन रात को पीपल्स पार्टी की टीम जो है वो नून लीग के पास वापस नहीं आई। और पीपल्स पार्टी की जब टीम उठ के चली गई थी तो फिर एमक्यूएम का वफ्द आया था नून लीग के पास। जाहिर है जोड़ तोड़ तो करनी होती है। तो पीपल्स पार्टी की टीम आज भी, मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तक भी कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा कि कमेटियां दोबारा आज मिलेंगी। न कोई एलामिया जारी हुआ, न कोई ड्राफ्ट सामने आया, न कोई दोबारा मुलाकात सामने आई। तो इसमें से अंदाजा हो जाता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान न सिर्फ 1.5 लाख बल्कि मुज़ाकरात ही तअत्तुल का शिकार हो गए हैं। रात भी नहीं हुई मीटिंग दोबारा जो होनी थी, और आज भी अभी तक हुई नहीं है जिस वक्त ये मैं वीला कर रहा हूं। और न ही कोई होने का कोई कुछ बताया जा रहा है कमेटी की जानिब से कि कोई मीटिंग होनी है या नहीं होनी। एक कंफ्यूजन की सूरत हाल जो है दोनों कमेटियों के दरमियान इस वक्त डायलॉग में पड़ गई है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो मीडिया टॉक की है, उसमें उनसे सवाल हुआ कि भाई 12 दिन गुजर गए हैं इंतखाबात को और अभी तक हुकूमत साजी नहीं हो सकी, क्यों, वजह क्या है? तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसका पूरा जिम्मेदार नून लीग को ठहराया, अपने गले से उतार कर नून लीग के गले में डाल दिया मामला कि ये तो नून लीग का मामला है, और नॉन सीरियस लफ्ज यूज किया है। नॉन सीरियसनेस जो है
उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में जिसकी वजह से ये सुस्त रवि का शिकार है डायलॉग जो है नून लीग के साथ, तो इस पर तशवीश का भी इजहार किया और कहा कि जी भाई इस अगर नॉन सीरियसनेस है इनकी तो इसमें मेरा तो कोई जाती नुकसान या फायदा नहीं है, नुकसान तो इस मुल्क का हो रहा है, कौम का हो रहा है, जमहूरियत का हो रहा है। तो नून लीग को ये नॉन सीरियसनेस उनकी बताई है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और ये भी कहा है कि भाई अक्सरियत नून लीग को मिली है, हुकूमत उन्होंने बनानी है, मैंने तो हुकूमत नहीं बनानी। और दूसरा तो उनको जल्दी करना चाहिए, लेकिन वो नॉन सीरियसनेस उनकी नजर आ रही है और वो डिले कर रहे हैं, सुस्त रवि का शिकार है डायलॉग। तो इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जी भाई मैं तो जाऊंगा, अगर नून लीग को वोट दूंगा वजारत उस्मा के लिए या बजट में या जो कानून साजी होगी तो उसमें अगर मैं वोट दूंगा तो मैं तो अपने शराइत पर दूंगा, नून लीग की शराइत पर तो वोट नहीं दूंगा। ये उन्होंने कहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि पीपल्स पार्टी को नून लीग अपनी बातें मनवाना चाह रही है। बिलावल ने यह भी क्लियर कहा कि भाई हम अपने मौकफ से पीछे नहीं हटेंगे, क्यों हम यू टर्न ले पीछे हटे, मौकफ से दस्तबरदार हों, जिन्होंने दस्तबरदार होना है तो हो जाएं, लेकिन हम तो अपने मौकफ से दस्तबरदार नहीं होंगे। बिलावल का मौकफ क्या है? बिलावल का मौकफ मकली में परसों बिलावल भुट्टो जरदारी दे चुके हैं कि भाई हम काबीना में शामिल नहीं हो रहे, हम हुकूमत को वोट देंगे वजारत उस्मा के लिए, बाकी हुकूमत जाकर नून लीग बनाए, हम उनको वोट देंगे और सरकारी जो बेंचेस हैं, हुकूमती बेंचेस, उन पर भी बैठेंगे, नून लीग का साथ इसमें देंगे, लेकिन हम काबीना में शामिल नहीं होंगे। ये अच्छा फार्मूला भी बिलावल ने बता दिया था कि जो हमने अपने विलाग में और सिंध टीवी न्यूज़ पे सबसे पहले ब्रेक किया था कि फार्मूला नून लीग का कि जी 3 साल हम हुकूमत करें, यानी नून लीग, और 2 साल पीपल्स पार्टी हुकूमत करे। ये फार्मूला पीपल्स पार्टी को दिया गया था, लेकिन ये फार्मूला भी पीपल्स पार्टी को कबूल नहीं था और उन्होंने इनकार कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद इस बात की मकरी में खड़े होकर जलसे से खिताब में तस्दीक कर दी कि हमने कबूल नहीं किया और न कबूल करेंगे। तो अभी भी जो डेडलॉक इनका था या है या तत्तुल का शिकार हुए हैं मुज़ाकरात, तो सबसे बड़ा इशू है काबीना में शामिल होना न होना। पीपल्स पार्टी नहीं होना चाह रही, पीपल्स पार्टी भागना चाह रही है काबीना से कि भाई मुल्क में इस वक्त बहुत सारे मसाइल का शिकार है मुल्क, इंतखाबी धांधली, ये धांधली ज़दा इंतखाबात, उसके नताइज जिस पर सवालात, इल्ज़ामात, इंक्वायरियाँ, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। एक तो ये हालत है, दूसरा मईशत तबाह है, तो महंगाई कंट्रोल कैसे की जाएगी, मईशत को कैसे सहारा दिया जाएगा। तो बिलावल भुट्टो, अच्छा दोनों जमातों का मंशूर अपना अलग अलग है, निजकारी पे अपना अलग अलग मौक़िफ़ है, तो नून लीग के साथ इसलिए पीपल्स पार्टी नहीं जाना चाह रही कि नून लीग अगर जो खामियां होंगी, पॉलिसियों में खराबियां होंगी, मामलात बेहतर नहीं होंगे, नहीं संभलेंगे, तो कम से कम पीपल्स पार्टी तो इसमें हिस्सेदार या मुल्जिम नहीं समझी जाएगी। पीपल्स पार्टी कह सकती है कि भाई हम तो सिर्फ वजीर आजम को वोट दिया था, नून लीग को हुकूमत बनवाने के लिए साथ दिया था, नून लीग के साथ हुकूमत में शामिल नहीं हुए थे, काबीना में शामिल नहीं हुए थे, इसलिए पीपल्स पार्टी भागना चाह रही है। लेकिन नून लीग अभी तक, नून लीग भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है, पीछे नहीं हट रही और कि पीपल्स पार्टी काबीना में हमारे साथ शामिल हो, और पीपल्स पार्टी भी पीछे नहीं हट रही है अपने मौक़िफ़ से कि भाई हम तो काबीना में शामिल नहीं होंगे, जिसकी वजह से ये डेडलॉक जो था वो अब मुज़ाकरात के तत्तुल में बदल गया है। अब तत्तुल समझे मुज़ाकरात डिस्कनेक्ट हो गए हैं रात से पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, और बिलावल ने जो ये अभी फिर सख्त तकरीर कर दी नून लीग के हवाले से, और उसके बाद फिर दौड़े लगी हैं नून लीग के रहनुमाओं की। शहबाज शरीफ साहब लाहौर से अचानक बिलावल की मीडिया टॉक के बाद अचानक लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे हैं, और अभी अभी मुझे इतला मिली कि वो जरदारी हाउस भी जाना चाह रहे हैं या जाएंगे। कभी इम्कान है कि जरदारी साहब क्योंकि इस्लामाबाद मौजूद हैं, अगर कमेटियों में
तत्तुल पड़ गया या 1.5 लाख पड़ गया तो यकीनी तौर पर फिर कायदीन मिलते हैं, कायदीन आपस में बैठते हैं और मुशावरत करके, मुज़ाकरात करके कोई रास्ता निकालते हैं, क्योंकि अथॉरिटी तो बिलाखिर कायदीन के पास होती है। कमेटियों के पास तो पोस्ट ऑफिस वाला एक काम होता है कि भाई मैसेज सलाम पहुंचाना है, मैसेज पहुंचाना है, जो कायदीन बताएंगे वो एक दूसरे को शेयर करके फिर कायदीन को जाकर रिपोर्ट देते हैं। तो अब इम्कान है कि मौलाना फजल रहमान से भी शायद नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकात हो। मियां नवाज शरीफ के लिए भी कहा जा रहा है कि वो मरी में हैं, तो शहबाज शरीफ साहब भी मरी जाएंगे और कभी इम्कान है। लेकिन ये मुलाकातें होंगी हुकूमत साजी के लिए। 1.5 लाख जो पड़ गया है या तत्तुल हो गया है तो इसको ख़त्म करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।